हेलो डियर, मैं गोविंद स्वागत करता हूं आपका एग्जाम क्लास चैनल पर। आज हम बात करेंगे आपसे मानव शरीर पर आधारित प्रश्नों के बारे में। इसके मानव शरीर पर आधारित प्रश्नों के बारे में आपसे बात होगी। यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। एक से दो क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको परीक्षा हॉल में देखने के लिए मिलेगा। तो सेशन को देखेंगे मेरे साथ और सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं हम सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, किससे बना होता है बताएंगे? मांसपेशियां तथा त्वचा से, अस्थियों का, शरीर अंगों का, या फिर जल का? बताइए। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो ये जो बना होता है, किसका बना होता है? जल का। डी आंसर। किसका बना होता है? जल का। अगर जो हम जल की बात करते हैं कि मानव शरीर में इसकी मात्रा कितनी कितनी होती है, अगर जो हम नवजात की बात करते हैं, नवजात बच्चे की, नवजात या शिशु की, नवजात बच्चे की अगर जो बात करते हैं हम आपसे, तो बच्चे में कितना होता है? 75% होता है। कितना? 75%। और वयस्क मनुष्य की बात करते हैं, वयस्क मनुष्य या पुरुष, पुरुष मान लेंगे, पुरुष कहेंगे ना कि मनुष्य। मनुष्य में महिला भी आ जाएंगी, इस वजह से गलत हो जाएगा, इसको पुरुष बोलेंगे। पुरुष। पुरुष का अगर जो हम बात करते हैं तो पुरुष का कितना होता है? 60% 65% आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है? अब बात करते हैं वयस्क महिला की, ठीक है? महिला या स्त्री की। तो इसमें जो महिलाओं में जो होता है 55 से 60% होता है। 55 से 60% होता है। नोट कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे। दिया है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया है, देखेंगे क्या दिया है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो क्या है? सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस? बताएंगे आप लोग। तो इसका ठीक आंसर है ऑक्सीजन, सी। क्या है? सी है। अगर जो हम मानव शरीर में तत्वों की बात करते हैं, तो मानव शरीर में जो है, अगर जो मुख्य तत्व की हम बात करते हैं तो छह होते हैं। कितने होते हैं? छह तत्व होते हैं। उन छह तत्वों में वो कितने कितने होते हैं वो सभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की बात करते हैं। किसकी? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जो होता है कितना परसेंट होता है? 65%। कितना? 65% ऑक्सीजन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कार्बन की। कार्बन जो 18% होता है। कितना? 18%। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे हाइड्रोजन की। किसकी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है हमारी बॉडी में 10% होता है। नोट कर लेंगे। बचे तीन हम आगे लिखेंगे, रब कर दे रहे हैं हम इसको। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। किसकी? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है हमारी बॉडी में कितना? 3%। अब नेक्स्ट बात करेंगे कैल्शियम की, ठीक है? कैल्शियम की बात करेंगे। जो कैल्शियम होता है हमारी बॉडी में, ये 1.4% होता है, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे आपसे फास्फोरस की, ठीक है? और फास्फोरस की बात करते हैं, ये सबसे कम अगर पूछ लिया है सबसे कम, तो वो ये फास्फोरस होता है 1.1%, ठीक है? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? बताएंगे आप लोग। 28, 38, 24, 35? बताइए, मैं रफ कर देता हूं।
तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी कि क्या? 28। इसमें क्या होता है, अगर जो हम बात करते हैं मनुष्य की खोपड़ी की, तो इसमें 28 हड्डियां अगर पूछ लिया जाता है तो 8 जो है मस्तिष्क में होती हैं। कितनी? 8। 8 मस्तिष्क में होती हैं, और जो है 14 जो है हमारे चेहरे में होती हैं। 14 चेहरे में होती हैं, और 6 जो है हमारे कान में होती हैं, या कण में होती हैं, या कान में होती हैं। दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक। ये कान में जो 6 हड्डियां होती हैं, ये हमें सुनने में सहायक होती हैं। सुनने में इन द सेंस, जो हमारे कान की बनावट होती है उसमें ये एक आकार प्रदान करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? बताएंगे आप लोग। 12 होते हैं क्या? 8, 24, 10? बताइए। चलिए, इसका ठीक आंसर ए हो जाएगा, 12। कितने? 12 होते हैं। ठीक है। अगर जो हम इसमें बात करते हैं पसलियों की संख्या, तो 12, सॉरी, जोड़े की संख्या 12 होती है, और जब पसलियों की संख्या की बात करेंगे तो 24 हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, कोसेरुक रज्जु, रज्जु में थोड़ा मात्रा सही कर लेंगे, रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? बताएंगे। 12, 31, 24, 34? बताइए। इसको रब कर देते हैं। इसका ठीक आंसर हो जाएगा 31। कितनी? 31 जोड़ी जो है कोशिका रज्जु होती है। कोशिका रज्जु क्या मतलब? इसको कहते हैं स्पिनल कॉर्ड। स्पिनल कॉर्ड इसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, देखेंगे। दिया है, स्वस्थ मनुष्य दिन में निम्नलिखित में से कितनी मात्रा में पेशाब करता है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बताएंगे आप लोग। 1.5 लीटर करता है क्या? 1 लीटर करता है क्या? 2 लीटर करता है, या फिर 3 लीटर? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। चलिए, ये जो है इसका आंसर ए हो जाएगा, 1.5 लीटर। कितना? 1.5 लीटर हो जाएगा। और इसका यूरिन का अगर जो पूछ ले जाए, पीएच मान भी पूछ लिया जाता है। पीएच मान की अगर जो हम बात करते हैं तो पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्न में से किनकी आवश्यकता होती है? बताएंगे। किसकी होती है? कैल्शियम और, सॉरी, सोडियम और कैल्शियम की? सोडियम और कैल्शियम की? सोडियम और पोटेशियम की? कैल्शियम और लोहे की? या फिर कैल्शियम और फास्फोरस की? बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका इसका आंसर बताइए। इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, कैल्शियम और फास्फोरस। क्या हो जाएगा? कैल्शियम और फास्फोरस हो जाएगा। जो ये जो है अस्थि और दंत निर्माण में सहायक होते हैं। अस्थि का मतलब समझ रहे हैं? वोन, वोन्स को कहते हैं अस्थि। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 28, 20, 4, 32? बताइए। चलिए, इसका ठीक आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 20। मनुष्य के जो है 20 दांत फिर से विकसित होते हैं, और 12 दांत स्थायी होते हैं। 12 दांत जो है स्थायी होते हैं। अब बात करते हैं हम कि दांत जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। और सबसे पहले की हम बात करते हैं, सबसे पहला, तो सबसे पहला होता है कृदंत। क्या होता है? कृदंत।
दूसरे की बात करते हैं आपसे, रदनक, रदनक। थर्ड की बात करते हैं प्रचवण, प्रचवण। और चौथा आपका आ जाएगा चवण। 4 प्रकार के दांत होते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बताइए, दिया है मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, सोचने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी के लिए। अगर जो हम मनुष्य के मस्तिष्क की बात करते हैं तो ये जो है नियंत्रण के लिए, मतलब शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है, ठीक है, सोचने का काम करता है, और जो है ये हृदय की गति को नियंत्रण करता है। इसका कनेक्शन किससे होता है? इसका कनेक्शन जो होता है हमारा, वो मस्तिष्क से सीधा होता है, ठीक है। वो कौन से मस्तिष्क से होता है? पश्च मस्तिष्क से, ठीक है। चलिए, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? स्पंदन मतलब धड़कने लगता है। तो अपने परिवर्तन के प्रथम सप्ताह, परिवर्तन के द्वितीय सप्ताह, परिवर्तन के चतुर्थ सप्ताह, या परिवर्तन के 5वें सप्ताह? बताएंगे आप लोग। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, परिवर्तन के चतुर्थ सप्ताह। और परिवर्तन से मतलब आप समझेंगे डेवलपमेंट। क्या समझेंगे? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, ठीक, यानी कि विकास। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्तनधारियों में श्वसन होता है? बताएंगे। स्तनधारियों में श्वसन होता है श्वास नली द्वारा, क्लोम द्वारा, त्वचा द्वारा, फेफड़ों द्वारा। बताइए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ों द्वारा। क्या हो जाएगा? फेफड़ों द्वारा। ये फेफड़ों, अगर जो फेफड़ों ना दिया हो तो आपको क्या मिलेगा? फुसफुस भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? फुसफुस। दोनों शब्द मिल सकते हैं। अब आता स्तनधारी होते क्या कौन है? तो स्तनधारी वो होते हैं जो अपने नवजात बच्चों को दूध पिलाते हैं। नवजात शिशुओं को या बच्चों को दूध पिलाने का काम करते हैं, वो स्तनधारी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जो दूध पिलाते हैं वो। आगे बढ़ेंगे। अब दिया है 12वां क्वेश्चन, हृदय कब आराम करता है? सोते समय, कभी नहीं, दो धड़कनों के बीच, यौगिक आसन करते समय। बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दो धड़कनों के बीच। क्या हो जाएगा? दो धड़कनों के बीच। हम बात करते हैं हृदय की। हृदय जो है हमारा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, सभी को पता होगी बात। हम इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे कि जो है ये इसी पे विश्राम काल, विश्राम काल, रक्तचाप क्या होता है? तो वो जो है यही होगा, दो धड़कनों के बीच की बात, यही शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बताएंगे। 8, 10, 4, 6। तो इसमें जो है सी आंसर हो जाएगा, 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। और हृदय की बात करते हैं हम, तो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि 72 बार धड़कता है। अगर हम एक दिन की बात करते हैं तो लगभग 1 लाख बार। कितना? 1 लाख बार धड़कता है, ठीक है। देखेंगे 14 क्वेश्चन, मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? मतलब सॉरी, क्या होता है? जाड़ों में घट जाता है, गर्मी में बढ़ जाता है, नहीं गर्मी में बढ़ता है, और ना ही जाड़ों में घटता है, जाड़ों में बढ़ता है। बताइए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नहीं ये घटता है और ना ही बढ़ता है, ठीक है। इसलिए जो है
मौसम का अनुकूल ही रहता है, इसमें घटता बढ़ता नहीं है। अगर इसमें टेम्परेचर की बात होती है तो टेम्परेचर पूछ लिया जाता है। तो टेम्परेचर की बात करते हैं हम उसमें केल्विन में, तो 370, कितना, 370 केल्विन हो जाएगा। और बात करेंगे हम फ़ारेनहाइट में, किस में बात करेंगे, फ़ारेनहाइट में, तो कितना हो जाएगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अब बात करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में, तो कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन दिया है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में कितना रक्त होता है, बताएंगे। 5 से 6 लीटर, 4 से 5 लीटर, 11 से 13 लीटर, 8 से 10 लीटर, बताइए। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, कितना, 5 से 6 लीटर। ठीक है, अगर जो हम बात करते हैं कि शरीर में, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा किस तरह से निर्धारित होती है, मतलब ये डेवलप किस तरह से देखने को मिलती है, तो शरीर का जो है लगभग, शरीर का लगभग 7 से 8% शरीर में ब्लड होता है, याद रखेंगे ये बात। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा सेशन, आई होप अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक कर देंगे। और दोस्तों जिन्होंने जो है सब्सक्राइब किया हुआ है, वो उनकी शिकायत आ रही है कि जो है हमको सूचना नहीं मिलती है नोटिफिकेशन की, तो बेल आइकन का जो है बटन प्रेस कर देंगे, उससे जो है आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाया करेगा वीडियो जब आपके पास आया करेगी। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।